कोरोना ने गांव में कहर बरपाया है। राजधानी से कुछ ही दूर वैशाली के मंसूरपुर गांव में कोरोना का कहर ऐसा टूटा कि लोग पलायन को मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। बंद घर, दरवाजों पर लटके ताले, सूनी पड़ी गलियां। ये तस्वीर है वैशाली के मंसूरपुर गांव की, जहां कोरोना से हो रही मौत के खौफ के बाद लोग अपने गांव छोड़ने को मजबूर हैं। कोरोना की वजह से बिहार के कई गांव में कई लोगों की मौत हुई। ऐसा ही एक गांव है वैशाली जिला में मंसूरपुर, जो राघोपुर विधानसभा में पड़ता है। और इस गांव में अब तक जो जानकारी मिल रही है कि 17 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो गई। कोरोना सांसों को तो छीन ही रहा है, साथ ही रिश्तों की डोर को भी कमजोर किया है। मंसूरपुर गांव में भी कोरोना से परिवार के सदस्य की मौत के बाद गांव वालों ने भी मुंह मोड़ लिया था। अच्छा, इस घर में इतनी विपदा आ गई, आप लोग कभी कोई देखने नहीं आए इस घर में? तो सब कैसे देखेगा, आदमी को डर लगता था। सब बोलता था जाएगा तो तुमको भी हो जाएगा कोरोना, तो इसके वजह से। और इनको लड़का फड़का सब यहाँ से छोड़ के चले गए, तो बेचारी एक माँ थी, वो भी डेट कर गई। और उसके बाद ये लोग अपना सामान वामान यहाँ से लेकर कहीं और चले एक दूसरे को मतलब हाथ छूने तक के भी यहाँ ये था, मुश्किल था। इनका भय बढ़ गया था। लास्ट में इनको राशन पासिंग जो है तो बगल में है हमारा राशन दुकान जो है बाजार में, वो भी देना बंद कर दिया। इन लोगों बात करना बंद कर दिया। गांव वालों ने स्वास्थ्य विभाग के रवैये पर भी सवाल उठाया है। गांव वालों का कहना है कि कोरोना कहर के बीच प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कोई नहीं पहुंचा। अच्छा, आप अगल बगल के अस्पतालों में भी गए थे, सरकारी अस्पताल में? वहाँ भी कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। हम यहाँ से राजापाकर भी गए थे और हाजीपुर भी गए थे, लेकिन वहाँ से कुछ हमको रिस्पांस नहीं मिला सर। तो कुदूस जी, आपकी पत्नी मतलब अस्पताल में, जो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे थे जी, ये मतलब गांव में कई लोगों की मौत हो गई, तो कभी कोई जांचने के लिए यहाँ पर कोई आया था क्या? नहीं सर, इससे पहले कभी भी जांच के लिए कोई भी टीम नहीं आई है। तो आप लोग जो परिस्थितियाँ देख रहे थे गाँव में, तो आप लोग का भी इच्छा करते थे गाँव से बाहर निकल जाए? जी, ऐसा लग रहा था कि सब अछूत मांग रहा है, कोई आसपास में आ नहीं रहा है। लोग किसी को देखने के लिए नहीं जा रहा है, ना कोई किसी के पास आ रहा है। रास्ते में जा रहे थे, ये रास्ता बंद कर दो, इधर समझ जाओ। मंसूरपुर गांव नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। गांव के मुखिया ने तेजस्वी की चुप्पी पर सवाल उठाया है, साथ ही मुसीबत के मौके पर सुध नहीं लेने का भी आरोप लगाया है। हाँ, समस्या थी। मैंने बोला ना कि मुखिया का एक सीमित पद होता है। मैंने पुरजोर कोशिश किया, अपने वीडियो, अपने मेडिकल पदाधिकारी, उन लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की, अपने प्रतिनिधि तेजस्वी यादव से बात करने की थी। लेकिन वो हाई प्रोफाइल नेता है भाई, उन्होंने गरीब से कोई मतलब है, लेकिन गरीब मरे या जिए उससे कोई मतलब है। मंसूरपुर गांव में कोरोना से तबाही का मामला अब सियासी रूप भी लेने लगा है। जन अधिकार पार्टी की तरफ से गांव में कैंप कर मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जा रही है। हम लोग जन अधिकार पार्टी की पूरा मेडिकल टीम, डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर हैं, 4 टेक्नीशियन हैं, और पूरा दवा के साथ उनको जरूरत पड़ेगा यहाँ इलाज करेंगे। और जो सीरियस होंगे उनको पटना में भी हम लोग व्यवस्था किए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाएंगे और समुचित इलाज कराएंगे जन अधिकार पार्टी अपने खर्चे पर। और पूरे ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके आए हैं, दवा भी है, इसके बाद सैनिटाइजर मशीन भी लेके आए हैं कि गाँव के आसपास जो मोहल्ले हैं उसको सैनिटाइज जन अधिकार पार्टी अपने से करेंगे। हालांकि मामला उजागर होने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी नींद से जागा है। मामले को लेकर मेडिकल टीम का गठन किया गया है, जो जल्द ही तहकीकात के बाद रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन गांव वालों के पलायन को लेकर तो सवाल उठेंगे ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी 20,000 गांव में सेवा ही संगठन कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत पटना में दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने स्लम बस्ती में जाकर गरीबों को खाना, मास्क, सैनिटाइजर और साबुन दिया। जायजा लिया हमारे सहयोगी साकिब कुमार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 साल पूरे होने पर आज बीजेपी सेवा ही संगठन कार्यक्रम के जरिए लोगों की सेवा में जुटी हुई है। आप ये देखिए पटना में किस तरह से जो पटना दीघा विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक है संजीव चौरसिया, वो यहाँ पर लोगों के बीच खाना, सैनिटाइजर, मास्क सभी चीजें यहाँ पर बांटा जा रहा है। और पार्टी ने यह तय किया है कि आज 20,000 जगहों पर ये जो कार्यक्रम है वो चलाया जाएगा और स्थानीय जो विधायक हैं, पार्टी के जो
कार्यकर्ता है वो लोगों की सेवा करेंगे। उनके बीच इस तरह के जो किट है, मास्क और सैनिटाइजर, सभी चीज देखिए इस किट में यहाँ पर साबुन है, मास्क है, सैनिटाइजर है, साथ ही साथ पानी और खाना, ये सब वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। हम एक बार बात कर लेते हैं, संजीव चौरसिया जी हैं, विधायक हैं बीजेपी के दीघा से। संजीव जी, आज सेवा ही संगठन कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के और एनडीए सरकार के 7 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर उत्साह है और सेवा के माध्यम से, सेवा ही संगठन के माध्यम से दीघा विधानसभा में अनेकों जगह कार्यक्रम 50-60 जगह करीब कार्यक्रम हो रहे हैं। तो उसी क्रम में स्लम में नवकोठिया में हम लोग उपस्थित हैं और सेवा कार्य के माध्यम से सैनिटाइजेशन, साबुन, मास्क, भोजन, पानी, सब इस सेवा के माध्यम से इस कोरोना के कार्यकाल में हम लोग सबके बीच में वितरित कर रहे हैं। युवा मोर्चा के साथी के साथ सब लोग यहाँ लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 7 साल पूरे हुए हैं और इस उपलक्ष्य में कहीं ना कहीं सेवा ही संगठन कार्यक्रम पार्टी ने तय किया है और उसी के तहत ये तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं और बिहार के सभी जगहों पर लगभग 20,000 जगहों पर पार्टी के तरफ से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पाटलिपुत्र सांसद से और पूर्व राज्य मंत्री रामकृपाल यादव आज प्रधानमंत्री के 7 वर्ष पूरा होने पर गोनपुरा पंचायत के 2 टोलों में गरीबों के बीच राशन का वितरण किया, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। कोरोना के डर पर गरीबी की मार भारी दिखी और लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करते नजर आए, किसी तरह से राशन के लिए परेशान दिखे। अरे उनको हटाइए ना, अरे जेंट्स बाहर निकालिए ना, जेंट्स को नहीं अगर आप हवाई यात्रा के शौकीन हैं तो 1 जून से आपकी जेब पर इसका असर पड़ने वाला है। घरेलू विमानों के किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है, जो अगले महीने की 1 तारीख से प्रभावी हो जाएगा। विमानन मंत्रालय द्वारा साल में दूसरी बार किराए में बढ़ोतरी की गई है। इसके पहले भी जनवरी महीने में किराए में बढ़ोतरी की गई थी। इस बढ़ोतरी के बाद से 40 मिनट तक के फ्लाइंग टाइम का न्यूनतम किराया 2300 रुपए से बढ़कर 2,660 रुपए हो जाएगा। पटना से भी विभिन्न शहरों के किराए में बढ़ोतरी हो जाएगी। विमानों के किराए में हुई बढ़ोतरी का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। घरेलू विमानों के किराए में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है। यह बढ़ा हुआ किराया 1 जून से प्रभावी हो जाएगा। बढ़े हुए किराए के बाद अब पटना से भी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई के किराए में बढ़ोतरी हो जाएगी। जो बढ़ोतरी की गई है उसके अनुसार 40 मिनट तक के फ्लाइंग टाइम का न्यूनतम किराया 2600 रुपया हो जाएगा, जो पहले 2300 रुपये था, यानी इसमें 13% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं 40 मिनट से 1 घंटे के बीच फ्लाइंग का न्यूनतम किराया 3300 रुपये हो गया, जो पहले 2900 रुपये था। बढ़े हुए किराए में टैक्स और एयरपोर्ट डेवलपमेंट शुल्क यानी ADF शामिल नहीं है और इसका भुगतान यात्रियों को करना होगा। बढ़े हुए किराए के बाद अब पटना से कई शहरों का किराया बढ़ जाएगा। दिल्ली जो पहले 3300 से 11,700 रुपये था, वो अब 4,000 से 11,700 रुपये हो जाएगा। मुंबई का किराया जो पहले 6400 से 20,400 रुपये था, वो अब 7400 से 20,400 रुपये हो जाएगा। कोलकाता का किराया जो पहले 29,000 से 2900 से 9800 रुपये था, वह अब 3300 से 9800 रुपया हो जाएगा। जबकि लखनऊ का किराया 2900 से 9800 रुपये था, वो बढ़कर 3300 से 9800 रुपये ही हो जाएगा। जबकि चेन्नई के लिए 6400 से 20,400 किराया जो पहले था, वो अब 7400 से 20,400 रुपये हो जाएगा। निश्चित तौर पर ये जो बढ़ोतरी हुई है, इसका असर यात्रियों की जेब पर पड़ेगा और 1 जून से अब ये किराया प्रभावी हो जाएगा। वैसे भी कोरोना काल में यात्रियों की संख्या कम हो गई है, कई विमानें पटना एयरपोर्ट से रद्द हो रही हैं, लेकिन 1 जून से अगर आप हवाई सफर करते हैं तो आपकी जेब पर असर पड़ना लाजमी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।